हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सतीश शर्मा। आप देख रहे हैं एवरीनीड। दोस्तों, आज का वीडियो होने वाला है रेल वन ऐप के संबंध में। जी हां दोस्तों, कुछ दिनों से मेरे दिमाग में था कि रेल वन ऐप का वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि मुझे रेलवे का ये बहुत अच्छा ऐप लगा, जिसमें आप रिजर्वेशन वाले टिकट तो बुक कर ही सकते हैं, साथ में जो जनरल टिकट रहते हैं, साधारण टिकट रहते हैं, जो हम स्टेशन पर जाकर परचेज करते हैं, खरीदते हैं, उनकी भी दोस्तों आप बुकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा प्लेटफॉर्म टिकट की बुकिंग करने की भी वहाँ पे व्यवस्था है। इसके साथ ही लोगों के लिए खुशखबरी वाली बात इसमें यह है कि इसमें आपको टिकट बुकिंग करने पर डिस्काउंट भी मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इसमें यदि आप साधारण टिकट या प्लेटफॉर्म टिकट बुक करते हैं तो आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। डिजिटल प्लेटफॉर्म को बढ़ावा देने के लिए रेलवे की तरफ से जनवरी 2026 से लेके जुलाई 2026 तक 6 महीने के लिए दोस्तों स्कीम लागू की गई, जिसमें आपको बुकिंग करने पर डिस्काउंट भी मिलेगा। तो ये सारी प्रक्रिया ऐप के थ्रू आप कैसे करेंगे, वो सब कुछ अपन इस वीडियो में देखने चल रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से रेल वन ऐप इंस्टॉल करना होगा। मैंने अपने मोबाइल में कर रखा है। इसको ओपन करेंगे। कुछ परमिशंस मांगेगा यहाँ पे, तो मैं इनको फिलहाल अलाउ कर देता हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको लॉगिन के लिए कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। सबसे पहले हम नीचे साइड वाला ऑप्शन देख लेते हैं। एक ऑप्शन दिया गया रेल वन ऐप के थ्रू और दूसरा ऑप्शन दिया गया यूटीएस के थ्रू। यदि आप इन दोनों में से किसी भी ऐप पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो फिर उन्हीं की हेल्प से आप इस ऐप में भी लॉगिन कर सकते हैं। दूसरा, आप ऊपर देखेंगे मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड कर सकते हैं। नया रजिस्ट्रेशन यदि आपको करना हो, अभी तक आपने यूज नहीं किया हो कोई सा भी ऐप इस तरह का, तो आप इस यहाँ से मोबाइल नंबर डाल के आगे रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस कर सकते हैं। और ऊपर आप देखेंगे जिनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो वो रजिस्टर्ड यहाँ पे लॉगिन, रजिस्टर्ड जो यूजर है वो लॉगिन यहाँ से कर सकते हैं। अभी फिलहाल मैं रेल कनेक्ट वाला जो ऐप है उसके थ्रू यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ। यदि आपको लगता है तो आप कमेंट करके मुझे बता दीजिए। यदि दूसरी तरीके से आपको प्रोसेस आपको बतानी हो न्यू रजिस्ट्रेशन करने की या यूटीएस की, तो वो भी उसका अलग से मैं वीडियो बना दूंगा। फिलहाल हम देखते हैं रेल कनेक्ट में यदि आपने ऑलरेडी रजिस्टर्ड कर रखा होगा तो उसके थ्रू यहाँ पे हम कैसे रजिस्टर करेंगे। तो ठीक है, सिंपल इसी बटन पर क्लिक कर लेते हैं। पॉपअप विंडो ओपन होती है। यहाँ पे सिंपल यूजर आईडी, पासवर्ड जो आपके रेल कनेक्ट ऐप की यूजर आईडी पासवर्ड है उनको यहाँ पे टाइप करना है और यहाँ पे प्रोसीड बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही प्रोसीड बटन पे क्लिक करेंगे आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी पहुंचेगा। ओटीपी आपको यहाँ पे वेरीफाई करना होगा। देखिए ओटीपी आ गया है। मैं ओटीपी एंटर करके वेरीफाई बटन पे क्लिक कर लेता हूँ। वेरीफाई करने के बाद कुछ और डिटेल आपके सामने यहाँ पे शो होती है, जो कि आपकी रेल कनेक्ट ऐप जिसके थ्रू आपने लॉगिन किया है, जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड आपने कर रखा था, उसकी डिटेल कुछ आपको यहाँ पे दिखती है। इस डिटेल को आपको यहाँ पे एक बार चेक करना है और नीचे देखेंगे सबमिट बटन दिया गया, इसी पे आपको क्लिक करना होगा। अगले पेज पे आपको रेल वन ऐप है उसका एम पिन जनरेट करना रहता है, मतलब कोई भी 6 डिजिट का आपको यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट करना रहता है, पिन नंबर क्रिएट करना रहता है। तो मैं भी यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको 2 बार एम पिन टाइप करना होगा, मतलब 6 अंकों का पासवर्ड क्रिएट करना होगा, उसमें 2 बार टाइप करना रहता है। इसके बाद सेट एम पिन बटन पे क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन डन सक्सेसफुली, प्लीज लॉग इन नाउ। आपका जो रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस थी रेल वन ऐप पर, वो रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस सक्सेसफुली हमने रेल कनेक्ट वाले ऐप के थ्रू सक्सेसफुली कर ली है और कंफर्मेशन का मैसेज भी आप यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं आ गया है। अब सिंपली हमको इस ऐप को लॉगिन करना होगा। जैसे लॉगिन की आप प्रोसेस करेंगे तो कुछ और परमिशन आपसे मांगी जाएंगी, तो उनको भी आपको आपके हिसाब से अलाउ करना है। यहाँ पे जैसे लोकेशन की परमिशन मांगी जा रही तो अलाउ कर दी मैंने। लॉगिन के बाद जो फर्स्ट इंटरफेस आपके सामने दिखेगा उसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहला जो ऑप्शन यहाँ पे खुद ऐप आपको बता रहा है, जानकारी दे रहा है। यहाँ पे आप रिजर्व टिकट बुक कर सकते हैं, जिसमें जनरल है, तत्काल है, अदर टिकट्स आप यहाँ पे बुक कर सकते हैं। अगला ऑप्शन आपको अनरिजर्व टिकट का है, इसमें साधारण टिकट आप ले सकते हैं जो कि हम स्टेशन से लेते हैं बिना रिजर्वेशन वाले। ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लेटफॉर्म टिकट यहाँ पे जनरेट करने के लिए, प्राप्त करने के लिए ऑप्शन दिया गया, तो यहाँ से आप प्लेटफॉर्म टिकट भी ले सकते हैं। अगला जो ऑप्शन है वो ट्रेन सर्च करने का, जैसे अभी आप दूसरे तरह की ऐप का यूज कर रहे थे ट्रेन सर्च करने के लिए, तो यहाँ पे भी ऑप्शन दिया गया है कहां से कहां तक के लिए क्या शेड्यूल रहेगा ट्रेन का, वो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपको ट्रैक योर ट्रेन, किसी ट्रेन की अभी करंट लोकेशन क्या है उसको आप यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। यहाँ से आप ऑर्डर फूड कर सकते हैं। फूड की जो बुकिंग है वो भी यहाँ से ऑनलाइन आप कर सकते हैं, चाहे ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, डिनर हो। अगला एक और महत्वपूर्ण ऑप्शन है वो है नीचे की साइड आप देखें यू पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका जो प्रोफाइल है वो आपको शो होगा। साथ में आप यहाँ पे पैसेंजर की लिस्ट है वो बना के ऑलरेडी रख सकते हैं, ताकि रिजर्वेशन करते समय आपको तुरंत वो जो पैसेंजर है उसको आप सेलेक्ट कर पाए। अब हम देख लेते हैं यदि आपको रिजर्वेशन करना है तो सबसे पहले जो ऑप्शन दिया गया है रिजर्व, तो यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन सिलेक्ट करने होंगे। सबसे पहले फ्रॉम है, कहां से कहां तक के लिए आप ये जर्नी का टिकट बुक करना चाह रहे हैं, तो स्टेशन का नाम आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। दूसरा डिपार्चर डेट, किस डेट को आप ये रिजर्वेशन किस डेट के लिए करना चाह रहे हैं।
कौन से क्लास में रिजर्वेशन करना चाह रहे हैं, उसका कोटा कौन सा है और अदर ऑप्शंस भी यहाँ पे सिलेक्ट करने के लिए हैं। ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद सिंपल सर्च बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो भी आपने डिटेल्स डाली हैं उसके हिसाब से आपके सामने ट्रेन के नाम यहाँ पे आ जाते हैं। अब जिस भी ट्रेन में आपको रिजर्वेशन करना होगा, बुकिंग करना होगा, तो वहाँ पे एक बार सीट अवेलेबिलिटी देख लीजिए। जैसे मान लीजिए स्लीपर पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे उसका जो किराया है वो और साथ में कितनी सीट अवेलेबल है वो आपको संख्या दिख रही है। अब जो सीट आपको बुकिंग करनी है जिस तरह की, तो उसी पे क्लिक करेंगे आप। अगला पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको जितने भी पैसेंजर, जितने भी लोगों का टिकट बुक करना है तो वहाँ पे आप ऐड न्यू बटन का यूज करके उनका नाम यहाँ पे टाइप करते जाइए, और या फिर पुराने आपके रजिस्टर हैं इस पोर्टल पे, आपने मास्टर लिस्ट बना रखी है तो ऐड एग्जिस्टिंग से भी आप बटन का यूज करके पुराने जो आपकी मास्टर लिस्ट में से भी नाम यहाँ पे ला सकते हैं। उसके बाद सिंपल वो इंटरफेस है, वही प्रोसीड करेंगे आप तो आगे पेमेंट की प्रोसेस में हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमने देख लिया रिजर्वेशन वाला टिकट। अब मेन जिस उद्देश्य से मैं ये वीडियो बना रहा था वो है अनरिजर्व टिकट। तो उसके लिए आपको देखिए होम पेज पे आने के बाद सेकंड वाला जो बटन है अनरिजर्व, इस बटन पे आपको क्लिक करना होगा। इस ऑप्शन का यूज करके आप जो साधारण टिकट रहते हैं, जनरल टिकट, जो अभी हम प्लेटफॉर्म स्टेशन पे जाकर लेते हैं, उन टिकट को आप यहीं से बुक कर सकते हैं। इसमें भी ऑप्शंस कुछ आपको दिए गए हैं। नॉर्मल टिकट है तो यहाँ पे साधारण टिकट जो हम बुक करना चाह रहे हैं वो है। दूसरा सीजन है तो यहाँ पे आपको जो मंथली पास वगैरह रहते हैं उनका भी आप बुकिंग यहाँ से कर सकते हैं। दो ऑप्शन नीचे और दिए गए हैं। तो पहला जो ऑप्शन है वो आउटसाइड स्टेशन, तो हमको स्टेशन से बाहर से कहीं भी स्टेशन का जो एरिया है उसके बाहर से कहीं से भी टिकट ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। स्टेशन के अंदर से यदि आपको टिकट बुक करना हो तो फिर एट स्टेशन बुक करने के बाद आपको जो काउंटर है वहां से उसको आपको प्रिंट निकलवाना पड़ेगा। तो ये दो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए। तो सबसे ऑप्शन अच्छा जो ऑप्शन है वो यही है, आउटसाइड स्टेशन। तो स्टेशन की जो प्राइमेसेज है, मतलब जो एरिया है, उससे बाहर से आप कहीं से भी ये टिकट अपने मोबाइल में बुक कर सकते हैं। बुक करने के लिए सिंपल है, कहां से कहां तक के लिए आप टिकट लेना चाह रहे हैं, आपको ये सोर्स और डेस्टिनेशन डालने के बाद यहाँ पे प्रोसीड टू बुक बटन पे क्लिक करना होगा। इस पेज में आप देखेंगे सबसे पहले आपको ट्रेन सिलेक्ट करना होगा, किस तरह की ट्रेन के लिए आप ये टिकट बुक करना चाह रहे हैं। कोई मेल एक्सप्रेस ट्रेन है या फिर सुपर फास्ट है, या जो सामान्य ट्रेन रहती हैं उनका भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। मैं इसी को यहाँ पे ऑर्डिनरी पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। नीचे फिर आप देखेंगे जर्नी में यहाँ पे आपको कितने एडल्ट कितने चाइल्ड आपको जो है सफर करने के लिए आप टिकट खरीदना चाह रहे हैं, तो वो आपको संख्या सिलेक्ट करना है। जैसे मान लीजिए एडल्ट में एक ही मुझे टिकट खरीदना है। और नीचे आप देखेंगे यहाँ पे आपको क्लास मिलेगा, तो ट्रेन के हिसाब से ऑटोमेटिक यहाँ पे क्लास आपको दिख जाएंगे। जिस क्लास में भी आपको बुकिंग करना है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। इसी के जस्ट नीचे आपको एक ऑप्शन दिया गया है एबल कंसेशन। तो यहाँ पे जो दिव्यांगजन है उनके लिए यदि आपको टिकट बुक करना हो तो यहाँ पे आपको ये रेडियो बटन का यूज कर सकते हैं। और लास्ट में आप देखेंगे यहाँ पे आपको फेयर दिख रहा है कि कितना किराया आपका इसमें लगने वाला है। यदि आपको बस ये सब कंफर्म करना है तो यहाँ पे नीचे बुक नाउ वाले बटन है, इस पे आपको क्लिक करना होगा। इस स्क्रीन में आप देखेंगे यहाँ पे आपको जो टिकट बुक करने जा रहे हैं उसका पेमेंट आपको करना होगा। तो पेमेंट के लिए आर वॉलेट का ऑप्शन दिया गया है। यदि आपकी ऑलरेडी इस ऐप में मनी ऐड है तो वहां से यूज कर सकते हैं। यूपीआई का ऑप्शन दिया गया है, अदर दूसरे पेमेंट मोड भी यहाँ पे दिए गए हैं। तो मुझे सबसे अच्छा यूपीआई ही लगता है तो मैं यूपीआई पे क्लिक कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पे यूजिंग यूपीआई बटन पे यूज कर लेते हैं हम। अब दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे टोटल जो अमाउंट 10 रुपए का जो टिकट का बुकिंग चार्ज आ रहा था वो देखिए यहाँ पे अमाउंट हो गया 9 रुपए 70 पैसे। मतलब जो मैं बता रहा था कि आपको इसमें डिस्काउंट भी मिलेगा। यहाँ पे नीचे आपको पेमेंट मेथड्स दिए गए हैं। तो यहाँ पे आपको यूपीआई ऐप या यूपीआई आईडी के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। मैं यहाँ यूपीआई ऐप के थ्रू पेमेंट करता हूँ। यहाँ पे आपके मोबाइल में जितने भी आपके यूपीआई ऐप रहेंगे उनकी लिस्ट आपको यहाँ पे दिख जाएगी। अब जिस भी ऐप से आपको पेमेंट करना हो आपको यहाँ पे उसको सिलेक्ट करना होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जो टिकट बुक किया था उसका पेमेंट सक्सेसफुली कर दिया है। और पेमेंट करने के बाद हम वापस ऐप के उसी पेज पे आ गए जिस जगह पे आपको टिकट दिखेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो टिकट हमने बुक किया था वो टिकट यहाँ पे आपको पूरी डिटेल उसकी शो हो रही है। इस तरह से दोस्तों आपका ये टिकट बुक हो गया है। बस इसका स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे नहीं ले सकते। और एक चीज का और ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे आपको वैलिडिटी भी दिखती है। मतलब ये जो टिकट आपने बुक किया है वो जिस स्टेशन से जिस स्टेशन के लिए आपने किया वो 3 घंटे के लिए वैलिड रहता है। 3 घंटे में आपको आपका जो जर्नी है वो स्टार्ट करनी रहती है। टिकट यदि आपको किसी के साथ शेयर करना हो तो यहाँ पे आपको शेयर का बटन दिया गया, वहां से आप पीडीएफ फॉर्मेट में टिकट को शेयर भी कर सकते हैं। ऐप के होम पेज पे जब आते हैं तो यहाँ पे आपको अपकमिंग जर्नी में आप देख सकते हैं आपने जो अभी टिकट बुक किया है उसकी डिटेल आपको यहाँ पे दिख रही है। बुक अगेन नया बुकिंग करना हो तो यहाँ पे कर सकते हैं, या उसकी डिटेल देखना हो तो व्यू डिटेल्स पे क्लिक करके आप उसकी डिटेल्स भी चेक कर सकते हैं।
इसके अलावा ऊपर लेफ्ट साइड में आप देखेंगे यहाँ पे आपको भाषा बदलने के लिए भी ऑप्शन दिया गया। तो यदि आपको इंग्लिश में कंफर्टेबल ना हो तो हिंदी सिलेक्ट करके भी आप इस पूरी ऐप का यूज कर सकते हैं। बाकी इस ऐप में बहुत सारे और भी ऑप्शंस दिए गए हैं। यदि किसी ऑप्शन के बारे में आप जानना हो, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप कमेंट करके मुझे बता दीजिए, तो मैं कोशिश करूंगा उस पर भी मैं आपके साथ वीडियो बना के शेयर करूँ। थैंक यू।